लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए संबोधन को लेकर सदन में ही जबरदस्त हंगामा हुआ। राहुल गांधी के तुरंत बाद उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान नहीं हैं, भारत मेरिट पर भरोसा करता है, वंशवाद पर नहीं। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत मां की हत्या की बात और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी है, विपक्षी सदस्यों ने यहां आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं कि मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के गठबंधन के एक सदस्य बैठे हैं जो तमिलनाडु में कहते हैं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने सहयोगी को मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो भारत पर इस तरह का कटाक्ष करने वाले इस नेता का खंडन करके बताएं। कांग्रेस के एक नेता ने कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है? आप भारत नहीं हैं? क्या भारत विभाजित हो? ये कांग्रेस के नेतृत्व के निर्देश के अनुसार है? हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। इन्होंने मेज थपथपाई है, ये बात करते हैं इंसाफ की। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है? ये चेहरा गिरिजा टिक्कू का है। कश्मीरी पंडितों की दास्तान सुन लीजिए। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना चेक लेने जाती हैं, बस से घर लौटने का प्रयास करते हैं, 5 मर्द खींचकर ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और आरी से बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में दिखाया गया तो कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसे प्रोपेगेंडा कहा। आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान सुनाई जाए। सल्ला भट्ट को भी अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। या आप अपने आप को इंसाफ का पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि गिरिजा टिक्कू और सल्ला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? तब वहां ये नारा दिया जाता था कि या तो धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या यहीं मरो। स्मृति ईरानी ने कहा कि यहाँ दिल्ली में सिख बच्चों के अंगों को काटकर उनकी वहां के मुंह में ठूसा गया। त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा कर गाँव में ले जाकर बलात्कार किया गया। एक महिला ने कहा कि उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके सामने उसके बेटे को जला दिया गया। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी, इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जब ये इन वादियों में गए तब ये बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने 370 को हटाया तब तस्वीर बदली। इन्होंने कहा कि ये मणिपुर गए थे, यात्रा में गए थे। यात्रा में इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इनका बस चले तो 370 को दोबारा स्थापित कर देंगे। आज तो सदन से भाग गए हैं। उन्हें कहना चाहूंगी कि देश में अब धारा 370 कभी नहीं लौटेगी। कश्मीरी पंडितों को धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या यहीं मरो कहने वाला अब कोई बचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।